नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। पीएम मोदी ने हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए लाने का वादा किया था, जो महज जुमला बनकर रह गया। लेकिन जो हम बताने वाले हैं, अगर इस तरह होता है तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख नहीं बल्कि 8 करोड़ रुपए तक आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलतियां हुई हों, अगर ऊपर नीचे रहे तो उसे सही कर सकते हैं। चुनाव खर्च पर नजर रखने वाली अमेरिका और भारत की थिंक टैंक संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास में सबसे महंगा चुनाव तो होगा ही, साथ ही दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव भी हो सकता है। बढ़ते खर्च के कई कारण बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित रकम से कई गुना ज्यादा राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार खर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धन जुटाने और पैसा बहाने के वैध और अवैध सभी रास्ते अपनाए जा रहे हैं। ये साफ हो गया है कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के मुकाबले भारत के आम चुनाव अधिक महंगे साबित होंगे। मिलन वेश्रप दुनिया के जाने माने चुनाव खर्च विशेषज्ञों में शुमार हैं, जिनका मानना है कि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच खर्च करने का अंतर भी काफी कम रहेगा। इसका मतलब है कि दोनों ही पार्टियां बराबर से खर्च करने वाली हैं। उनका मानना है कि इस बार 2014 के मुकाबले अगर खर्च दोगुना भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की रिपोर्ट भी अमेरिकी संस्था की राय से इत्तेफाक रखती है। सीएमसी के अनुसार 1996 के लोकसभा चुनावों में 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं साल 2009 में ये रकम बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई थी। इसमें मतदाताओं को गैर कानूनी तरीके से बांटी गई नकदी भी शामिल है। इस तरह इस बार लगभग सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि लोकसभा चुनाव में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। इसमें से 1 करोड़ रुपए की रकम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस द्वारा खर्च किए जाने का अनुमान है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये दोनों पार्टियां जितना पैसा खर्च करेंगी उसको अगर देश की जनता में बांटा जाए तो हर एक भारतीय के खाते में तकरीबन 8 करोड़ रुपए तक आ जाएंगे, जिससे कोई भारतीय गरीब नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि खर्च करने के लिए इन पार्टियों के पास इतना पैसा आता कहां से है। दूसरा सवाल यह है कि पार्टी के प्रचार और सत्ता पाने के लिए या कहो कि जीत हासिल करने के लिए इन्हें पैसा क्यों बहाना पड़ता है, जबकि सरकार देश चलाने, विकास कराने के लिए बनाई जाती है। चुनाव में खर्च की जाने वाली रकम एक सीमित दायरे तक तो ठीक है, लेकिन इतनी रकम खर्च करना उनके अपने विफल कार्यकाल को भी दर्शा रही है, फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई भी पार्टी हो या दल हो। इससे ये साबित होता है कि सरकार ने ऐसा कोई भी काम अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किया है जिस पर उसे जनता का आशीर्वाद वोट के रूप में मिल सके। ये वाकई चिंता का विषय है कि देश का किसान सरकारी और गैर सरकारी कर्ज में फंसकर आत्महत्या कर लेता है और सरकार चला रही पार्टियां चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर उन्हीं का वोट पाने के लिए उड़ा देती हैं। क्या ये सिस्टम आपको सही लगता है? जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसे परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी या काम ढूंढने जाना पड़ता है और उन्हीं के पैसे से बना नेताजी का एक होर्डिंग उसी के दरवाजे पर लगा उसे चिढ़ा रहा होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सरकार की कामयाबियों का पता चलता है कि उसने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। अब जब आप देश के गाँवों और शहरों में देखते हैं तो वो काम आपको नज़र नहीं आते। इससे जनता का भले ही कोई फ़ायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब उसे वो स्कीमें याद रखनी नहीं पड़ती हैं। समर्थक अपनी पार्टी का डेटा व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करके पहुंचा देता है और यही वजह है जो सभी राजनीतिक दलों के आईटी सेल बड़े ही मुस्तैदी से काम करते हैं। असल मुद्दों को हटाकर बाकी सभी चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया जाता है। बहरहाल चुनाव आयोग ने इस पर भी कुछ हद तक लगाम लगाते हुए प्रावधान लगाए हैं। पहले पार्टियां अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापनों का ब्यौरा देती थीं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापनों का भी हिसाब देना होगा। इसमें खर्च हुए रकम को भी जोड़ा जाएगा, पर सवाल यह है कि विज्ञापनों में पैसा लगाकर विकास दिखाने वाली पार्टियां विज्ञापनों के उस पैसे को डायरेक्ट विकास में क्यों खर्च नहीं करती। जब ऐसा होगा तो जनता को विकास दिख जाएगा और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।